नमस्कार, खास मुलाकात देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खास मुलाकात में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विकेश नेगी जी। विकेश नेगी जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। विकेश नेगी जी एडवोकेट भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और याचिकाकर्ता भी हैं। देहरादून के चाय बागान का मुद्दा जो हमेशा से सुर्खियों में रहा है और इस पूरे मामले में अब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि विकेश नेगी जी इस पूरे मामले को उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और क्योंकि जमीन की खरीद फरोख्त का ये पूरा मामला है, अब हाईकोर्ट ने इस पर पूरा संज्ञान लेते हुए जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। सितंबर तक सरकार को इस पर जवाब देना होगा। इसी विषय पर बात करेंगे विकेश नेगी जी। विकेश नेगी जी, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम देहरादून के चाय बागान की बात करें तो ये हमेशा से सुर्खियों में रहा है। आपने इस पूरे मामले को प्रमुखता के साथ उठाने का काम किया। अगर हम कोर्ट से परे अगर इसे आम बोलचाल और आम नागरिकों के लिए समझने की अगर हम कोशिश करें तो देहरादून की चाय बागान का पूरा मुद्दा क्या है? एक्चुअल ये 1960 का एक्ट है जी। उसके बाद ये सीलिंग आई थी। सीलिंग में जिनके पास 12 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन थी वो गवर्नमेंट ने बाकी अपने पास अंडर कवर रख लिए थे। अब उसके बाद जब सीलिंग से कुछ ज़मीनें छुटी कि हम चाय बाग लगा हुआ है, इसमें आप इसको छोड़ दीजिए, तो सरकार ने उसको कोर्ट ने उनको चाय बाग के यूज़ के लिए दे दी थी। पर उसमें शर्त ये आई थी कि आप इसका लैंड यूज चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद यही मामला सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 10 अक्टूबर 1975 के बाद जो भी इसमें सेल डेट होंगी सब वाइड हो जाएंगी और जैसे ही आप उसमें सेल डेट करेंगे वो ऑटोमेटिक गवर्नमेंट में विलीन हो जाएगी। ये है इसका मामला। बिल्कुल, क्योंकि आप हमेशा इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। अब कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस मामले में? कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से देखा है और उसने इस सारे मामले में स्टे कर दिया है। जो भी खरीद फरोख्त हो रही है सब पे स्टे कर दिया है, चाहे वो घर की हो, लैंड की हो। जो नंबर चाय बाग में दिए गए हैं 350 बीघे के, वो सब पे रोक लगा दी गई है। जी। यहाँ की जमीन की खरीद फरोख्त का जो मामला है वो आखिर कब से चला आ रहा है और आप इसके तह तक कैसे पहुंचे? एक्चुअली ये तो काफ़ी समय से चला आ रहा है। हमारे कोई क्लाइंट थे, वो प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, तो हमने जब इसमें पेपरों की जांच पड़ताल की तब मामला ये सामने आया कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल चला आ रहा है। तो फिर हमने धीरे धीरे इसके सारे पेपर निकाले, जजमेंट्स निकाले, तो उसमें सारा दिखा कि ये तो 350 बीघा ज़मीन है और सारी की सारी अनऑथराइज तरीके से बेची जा रही है। इसमें आपके पॉलिटिकल भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और तहसील रेवेन्यू के कर्मचारी भी इन्वॉल्व हैं। जी। अच्छा विकेश जी, क्योंकि जब इस जमीन को ना तो खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है, तो फिर आखिर रजिस्ट्री कैसे हो गई और इससे आम लोग कैसे प्रभावित होंगे? एक्चुअल खरीदने में अगर आप चाय बाग की जमीन विदाउट गवर्नमेंट परमिशन आप खरीदते हैं तो गवर्नमेंट में आ जाएगी। और मान लो आपने गवर्नमेंट से परमिशन ली है, खाली चाय बाग का यूज करेंगे तो सेल डेट हो सकती है जी। पर लेकिन इस जैसे आपने इसका लैंड यूज चेंज करा, ये ऑटोमेटिक गवर्नमेंट में आ गई है। तो अब जितने लोगों ने यहाँ पर ली है, सबने मकान बनाए हैं और सेल आउट करी है अपने ऑफिस वगैरह के लिए, वो सब गवर्नमेंट में आ चुकी है जमीन उसी दिन। इसमें बीजेपी का भी ऑफिस है जो 20 दिसंबर 2011 को जिसकी सेल डेट हुई है और उसी दिन वो गवर्नमेंट में विलीन हो चुका है। अच्छा, तो आपकी जानकारी के हिसाब से ये जो पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है वो कैसे हुआ? कैसे जो कब्जेदार हैं वो अपने मंसूबों में कामयाब हुए? ये सब कमी है क्या कहते हैं इसको, तहसील की, डीएम लेवल में, एसडीएम लेवल में, इनकी आंखों के नीचे सारा संरक्षण होता रहे। वही अब आप पेपर दिखा दिए, रजिस्ट्री ला गए, ये ला गए, जबकि वो सारी की सारी रजिस्ट्रियाँ जीरो हैं। वो तो गवर्नमेंट की जमीन है, वो बेचे जा रहे हैं। इसमें कर्मचारियों की मिली भगत है। अच्छा, तो आप कौन कौन से विभाग को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? रेवेन्यू। अच्छा भाई, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में खुद इसको मेंशन करा गया है। रायपुर की खतौनी में भी आप इसको देखेंगे, उसमें खुद लिखा हुआ है 31/7/96 का जजमेंट कि उसका हवाला खोला गया है, फिर भी उसमें रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, फिर भी उसमें दाखिल खारिज हो रहे हैं। तो पूरा का पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये सारा के सारे जिम्मेदार हैं इसमें। तब इस पूरे मामले में क्या अब रणनीति तैयार की जाएगी और क्या कुछ होना चाहिए अब इसमें होना क्या, अब गवर्नमेंट को तुरंत इसमें अपने बोर्ड्स लगा देने चाहिए कि प्रॉपर्टी सब गवर्नमेंट्स की है, राज्य सरकार की है, चाहे कोई सा भी हो। और जो मकान है उन सबको भी नोटिस इशू हो जाने चाहिए। एक्चुअल इनके जो मकान लिया है या कोई जमीन ले रहा है उनके समस्त अधिकार शून्य है। वो सिविल कोर्ट में भी वाद दायर नहीं कर सकते।
वो केवल क्रिमिनल सूट फाइल कर सकते हैं कि जिनसे उन्होंने खरीदी है, जिन लोगों ने उनके साथ फोर्जरी करी है। बाकी सिविल से इनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उसमें जजमेंट है। यहाँ तक कि जब मैंने आरटीआई में मांगा तो डिपार्टमेंट ने ही मुझे लिख के दिया है कि ये एक्ट की कॉपी है। अच्छा। उस पर साफ लिखा है कि समस्त अधिकार शून्य हो जाएंगे और इनको मतलब कहीं भी कोई रिलीफ नहीं है। 10 अक्टूबर 1975 के बाद सारी की सारी सील्ड वाइट है। इसके अलावा मैंने जब इनसे मांगा कि चाय बागान के लिए परमिशन आपके डिपार्टमेंट से या शासन से दी गई है, वहां से लिख के आ गया कि कोई नहीं दी गई है। तो खुद ये लिख के दे रहे हैं और खुद ही ये सारे काम कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा स्कैंडल चल रहा। तो आखिर ये कितनी जमीन है जिसपे इस तरीके से कब्जा किया गया? 350 बीघा जमीन है। अच्छा। उसमें से अभी कम से कम 200 बीघे करीबन में कब्जे हो गए हैं और 100 खाली अभी लैंड खाली पड़ी हुई है। अच्छा, शासन प्रशासन पर तो समय समय पर शिकायत गई ना, आपने बखूबी इस पूरे मामले को प्रमुखता के साथ उठाया भी। तो क्या लग रहा है कि जब शिकायत आप कर रहे हैं या फिर एक नागरिक कर रहा है तो उस पर इस तरीके से हीला हवाली करना या फिर लापरवाही बरतना क्या बताता है? एक्चुअल देखिए, डिपार्टमेंट में आप शिकायत करते हैं, आप डीएम को देते हैं, एसडीएम को देते हैं, शासन में वहां से वो लिख के आ जाते हैं कि फलाने को फॉरवर्ड कर दी, फलाने को फॉरवर्ड कर दी, फलाने को। एक्चुअल ये प्रॉपर वर्कआउट नहीं होता है, वो पोस्टमैन का काम चलता है। दिक्कत है यहाँ पर, फाइल घूमती रहती है बस। लेकिन मौजूदा सरकार तो इस तरीके से है कि हम आम जनता की सरकार हैं, आम जनता के लिए हैं। विभाग में मंत्री वो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम जनता की सुनवाई करते हैं, जनता दरबार लगाया जाता है। तो ऐसे में जब इस पूरे मुद्दे को आप प्रमुखता से समय समय पर उठाते रहे, फिर भी शिकायत होने के बावजूद भी कार्रवाई ना करना, क्योंकि डीएम तक भी आपने शिकायत की थी, मुख्यमंत्री को बकायदा आपने शिकायत की थी, उसके बावजूद भी मैंने आपसे कहा ना, पोस्टमैन का काम हो रहा है ना, एक्शन कोई नहीं ले रहा है। एक्शन अगर लिया होता तो ये मैटर अभी तक फिर पीआई फाइल नहीं करने की जरूरत पड़ती, क्योंकि जब सुनवाई होती ही नहीं है, खाने पूर्ति के लिए इसने मैंने इधर फॉरवर्ड कर दिया, उन्होंने उधर फॉरवर्ड कर दिया, पर फॉरवर्ड का ही काम चल रहा है पोस्टमैन का। बाकी वर्कआउट किसी ने नहीं करा है। अगर वर्कआउट करा होता तो इतने लोगों बर्बाद नहीं होते। अब जिनके अब घर उजड़ेंगे उनका सब बेघर हो जाएंगे, उन लोगों का क्या दोष है? वो तो अब पर, लेकिन अब जो लॉ है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। कमी कहाँ देखते हैं? कमी इनकी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, शासन प्रशासन की कमी है। अब लोगों ने ये सोचा है कि बीजेपी का ऑफिस आ गया तो हमें कोई डर नहीं है। भाई 20 दिसंबर 2011 को जब इन्होंने सेल डेट कराई है, उसी दिन वैसे गवर्नमेंट में आ चुकी है वो, पर वो है कि बीजेपी का ऑफिस है, शायद हम बच जाएंगे। अच्छा, राजस्व की अगर हम बात करें तो इस पूरी घटना से सरकार को कितना बड़ा नुकसान हुआ है? सरकार को तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। अब आप ये देखिए, जो गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है कि जी विधानसभा के लिए ले रहे हैं या किसी और पर्पस के लिए गवर्नमेंट ले रही है, या अभी जैसे मामला पीएचक्यू का चल रहा है कि कोर्ट में डिस्प्यूट का मामला चल रहा है, एसएसपी का मामला चल रहा है, या और अदर विभागों के मामले चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट के पास तो उनकी लैंड खुद है, ये रखी हुई है। अब आप मान लो एक्वायर करेंगे तो वो पैसा, आप गवर्नमेंट पैसा पे करेगी उनको, तो वो पैसा तो हम लोगों की, आम जनता की जेब से जा रहा है, टैक्स का। ये तो गवर्नमेंट की खुद जमीन पड़ी हुई है, उसको यूज करें, और उसको माफिया लोग बेच रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स मिलके बेच रहे हैं, तो सब मिलके बेच रहे हैं, तो वो सबकी जेब में जा रहा है, सरकार की जेब में कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, जमीन की खरीद फरोख्त या फिर प्रॉपर्टी का जिस भी तरीके से पूरा मामला सामने आता है, ऐसे में रेरा संस्था जो है उसका क्या रोल आप देखते हैं, कैसी भूमिका अदा करता है ये? रेरा कुछ नहीं कर रहे। अगर कर रहा होता तो अभी तक इतनी प्लॉटिंग चल रही होती है, खुलेआम वो हो रहा है सब। आप ये देखिए, सबकी मिली भगत है और ये प्रदेश का बुरा हाल हो रहा है। और खुद इसका, इनमें से कोई मामले ग्रीन ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं, उसी की बगल में वहां पर पेड़ों की कटिंग हो रही है, जबकि मामले ग्रीन ट्रिब्यूनल में, पर अनदेखी सब चला जा रहा है। तो रेरा को लाया ही इसीलिए क्या था, ताकि इस तरीके की जो खरीद फरोख्त है या प्रॉपर्टी को लेकर जो पूरा गड़बड़ झाला सामने आता है उस पर रोक लगाई जा सके। अब आपने देखे होंगे आज तक कहाँ पर लगी है रोक, काम तो सारे हो ही रहे, कोई भी ऐसा मैटर नहीं है जिसमें रोक लगा दी हो रेरा ने। कहीं भी कोई आज तक आप बता दीजिए। ये तो खाली खाना पूर्ति के लिए है, डिपार्टमेंट बना दिए, कमेटी बना दिए, सब खाना पूर्ति के लिए है, बस अपने आदमियों को सेट करने के लिए है। तो आपको अब क्या उम्मीद है इस पूरे मामले में? पूरे मामले में भाई हम तो पूरे
दस्तावेजों के जो दस्तावेज वो भी हैं जो गवर्नमेंट इन्हीं लोगों ने बनाए हुए हैं, एडीएम के ऑर्डर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, हम तो उसी के बिहाफ पे सारा जा रहे हैं। और जो इनकी खतौनी है, जो इन्होंने जजमेंट लिखे हैं, उसी के उस पे जा रहे हैं। बाकी हाई कोर्ट पे ही उम्मीद है कि हाई कोर्ट अब न्याय करेगा। तो आपको कैसे लगा कि इस पूरे मामले को उठाना चाहिए इतनी प्रमुखता के साथ? देखिए, जब इतना बड़ा फर्जी स्कैंडल है तो उसको तो उठाना चाहिए। जब कोई नहीं सुन रहा तो कोई ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना। अब सोचते रहेंगे तो फिर तो कोई काम होता नहीं है, और उसके लिए आगे एक कदम आगे बढ़ाना पड़ता है जी, किसी भी काम की शुरुआत के लिए। बिल्कुल। तो आप समय समय पर जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते रहे हैं, और कितने मुद्दे जो हैं अब तक आप उठा चुके हैं? अभी सीनियर सिटीजन का मुद्दा उठाया हमने। एक्चुअल सीनियर सिटीजन एक्ट आया है, उसमें समितियां बनी हैं, कमेटी वगैरह बना दी है इन्होंने, पर लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। उसमें एक्ट में खुद लिखा है कि पुलिस वाले जाएंगे हर मोहल्ले में, हर महीने एक मीटिंग लेंगे, मोहल्लों के रजिस्टर मेंटेन होंगे, कोई मेंटेन नहीं हो। 2-4 लोगों के नाम लिख दिए, आज तक आप इनकी जीडी उठा के देख लीजिए, कोई आज तक मीटिंग नहीं होती है। हर एक थाने में आप देख लीजिए, आप बोर्ड लगाएंगे, खाली 2-4 दिन आपने देखा होगा पब्लिश कर दिया, वो कर दिया, उसके बाद कोई वर्कआउट नहीं होता है। उसके लिए हमने एक याचिका फाइल करी हुई है, उसके नोटिस इश्यू वगैरह सब हो गए हैं। अभी बीच में थोड़ा एक्चुअल कोरोना के टाइम पे बंद था तो थोड़ा अभी वर्कआउट हो नहीं पाया था, अब उसमें वर्कआउट फिर शुरू हो रहा है। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं खास मुलाकात में एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद स्वागत है। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ विकेश नेगी जी मौजूद हैं। विकेश नेगी जी, अगला सवाल मेरा यही कि हर एक बड़े मामले को लेकर लोगों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, तो ऐसे में ब्यूरोक्रेसी की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब से उत्तराखंड बना है, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन केवल अपनी सैलरी बढ़ाने या अपने सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। बाकी पब्लिक के साथ उनका कोई अटैचमेंट ज़्यादा है नहीं जी। और अगर ये होता तो इतने बड़े स्कैंडल होते नहीं हैं। कई मामले ऐसे हैं कि जो हमने इससे पहले एक मामला हमने उठाया था उर्दू अनुवादक का। उर्दू अनुवादक जो पुलिस में है, तहसील में है और आबकारी में है, जिनकी क्या कहते हैं उसे 28/2/96 को उनकी नौकरियां स्वतः ही समाप्त हो चुकी हैं। आज उनको इंस्पेक्टर बना रखा है, ASI बना रखा है, तो उनको इतनी पदोन्नति दे रही, जबकि उसमें उनकी नौकरियां 1996 में खत्म हो चुकी है, 28 फरवरी 19। तो गवर्नमेंट को कितना बड़ा लॉस हो रहा है, पर लेकिन चल रहा है अभी भी। और हमने इतने लेटर्स लिखे, सब कुछ लिखा, पर सुनवाई कहीं नहीं हुई जी। फिर हमने एक मुद्दा आबकारी वाले का डाला था, उसमें भी इन्होंने कोर्ट में माना कि यहाँ पर ये नौकरियां नहीं थी और इनकी नौकरियां 28/2/96 को खत्म हो रही थी, पर अभी तक रिमूव नहीं किए गए। जबकि ये विभाग मुख्यमंत्री के पास है, हमने कई बार लेटर लिख भी चुके हैं उसमें, पर सब सोए हुए हैं ब्यूरोक्रेट्स। तो और ये लॉस किसका हो रहा है? पब्लिक के पैसों का हो रहा है। इतने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, तो वो नौकरी में आएंगे ना जो प्रॉपर उससे आएंगे, पर ये तो चल रहा है। तो इतने सारे बड़े मामले सामने आते हैं, जमीन को लेकर इतना गड़बड़ झाला सामने आता है, और ऐसे में सरकार का ये कहना कि लोकायुक्त की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कितना गंभीर ये मुद्दा है कि लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है? ये कितना गंभीर है? ये एक बहुत गंभीर मैटर है। आप ये देखिए, खुद बीजेपी ने कहा था कि 17 के उनका एजेंडा था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम 100 दिन में लोकायुक्त लेके आ जाएंगे। अगर आज तक लोकायुक्त आ जाता तो कितने मामले सुलझते, पर लेकिन खुद जब बीजेपी इन्वॉल्व है तो क्यों आएगा? अब आप ये इसी जो 350 बीघे की आप जो पूछ रहे हैं, इसी में इतना बड़ा स्कैंडल हो रखा है। सीरीज में इतने नंबर उन्होंने जो खोले हैं, रायपुर में आज भी रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, लाडपुर के वो नंबर हैं, कई नंबर जो उसमें उनके नए नंबर बने हैं, उसमें भी लोग फर्जी रजिस्ट्रियाँ सहारनपुर से लेके आ रहे हैं और यहाँ पर 88 की रजिस्ट्री दिखा रहे हैं या 78 की, और उनके दाखिल खारिज आज 2020 में हो रहे हैं। आज आम आदमी अपनी विरासत चढ़ाने में अगर 1 साल भी लेट हो जाए या 2 साल लेट हो जाए तो उसके क्या कहते हैं हाथ पैर फूल जाते हैं। पर लेकिन वहाँ पर
88 के वारिसान चल रहा है, दाखिल खारिज चल रही है 2020 में। तो आप ये देखिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कितना बड़ा स्कैंडल चल रहा है ये जी। इसके बाद जो ये नंबर की कई रजिस्ट्रियाँ ऐसे लेके आए हैं अभी, वो सामने आए उसमें तो वो 75 से पहले लेके आए, जबकि वो 75 से पहले जो रजिस्ट्रियाँ एडीएम साहब के यहाँ ने अपने जजमेंट में 31/7/96 के जजमेंट में मेंशन कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट मेंशन कर चुका है, पर लोगों को ये पता नहीं है इतना बड़ा फर्जीवाड़ा वो रजिस्ट्रियाँ लेके आ रखे हैं और वो उससे आगे चल रहा है। तो इतना बड़ा स्कैंडल है, जबकि अभी तक कायदे से सेक्शन 35 में लिखा है सीलिंग एक्ट में कि इनके ऊपर क्रिमिनल सूट फाइल होंगे, पर वो अभी तक नहीं हुए जी। तो ये अब किसकी नाकामी है? सरकार क्यों नहीं तुरंत एक्शन ले रही है? अब तो हाई कोर्ट ने भी मान लिया है, अब तुरंत लें एक्शन। बिल्कुल। अच्छा, 350 बीघा जमीन का ये पूरा मुद्दा जिसे आपने पूरी प्रमुखता के साथ उठाया है, इसकी जद में कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोगों को, कितने लोग नुकसान उन्हें होगा, कितने लोग प्रभावित होंगे? देखिए कम से कम 10 से 15 हजार लोग प्रभावित होंगे। आप मोटा मोटा लगा के चलिए कि अगर आप 100 गज में भी एक मकान की वो निकालते हैं तो रास्ता काट के भी आप लगाते हैं, लगभग 10 से 1,000 लोगों ने इस समय मकान बना रखे हैं वहाँ पर जी। तो वो सब जाएंगे, क्योंकि इसमें यहाँ तक कि बैंक भी जाएगा। जब बैंक, यहाँ कई बैंक भी डूबेंगे अभी तो। अच्छा। एक्चुअल बैंक, आप बोलेंगे बैंक कैसे, बैंकों ने लोन दे रखा है और वो जमीन शून्य हो चुकी है, बैंक अब रिकवरी कहाँ से करेगा? लोग तो अपने हाथ खड़े कर देंगे, भाई ये जमीन आपने एनओसी दी है, ये शून्य निकल गई है, तो आप अपना आप करें रिकवर। इसमें तो कितने बैंक बर्बाद होंगे, कितने बैंक कर्मचारियों पे मुकदमे होंगे, अभी तो एनओसी जिन्होंने दिए उन पे होंगे। ये तो बहुत अभी तो ये शुरुआत है, अभी आगे आप देखिए कितने बड़े बड़ी चीजें सामने आएंगी। अच्छा, लेकिन देखिए जब लोन लेने के लिए जाते हैं तब बहुत सारी इंक्वायरी जो है बैंक करता है, तो क्या इस पूरे मामले में इंक्वायरी नहीं हुई? तो करी होगी जब तो लोन दिए, पर लेकिन क्या है, सब एनओसी दिए जा रहे हैं। जबकि रायपुर के खुद आपको मैं खतौनी दिखाऊंगा तो उसमें खुद लिखा हुआ है 31/7/96 का जजमेंट का हवाला खुला हुआ है, फिर भी एनओसी दी जा रही है। लाडपुर के नए नंबर बन गए, लिस्ट है एडीएम के ऑर्डर की, फिर भी एनओसी दी जा रही है। तो इसमें तो बैंक कितने डूबेंगे, कहां से रिकवरी करेंगे? भाई उनकी प्रॉपर्टी तो शून्य हो गई, आदमी तो अपने हाथ खड़े कर देगा कि मेरे हाथ शून्य है, आपने मुझे एनओसी दे रही है, अब वो रिकवरी कहां से होगी? तब इसमें सीबीआई, हमने सीबीआई को भी लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें बैंक पैनल है, तो अब बैंकों के कर्मचारियों पे बात आएगी, जिन्होंने एनओसी दी है उन पे बात आएगी, कैसे एनओसी दिए। तो अभी तो ये शुरुआत हो रही है, इसमें पता नहीं अब जैसे एसआईटी का वो आ गया था, क्या नाम है उसका, छात्रवृत्ति घोटाला, उसी तरह से आज देखना इसमें भी रोज नई नई एफआईआर दर्ज होंगी आने वाले टाइम पे। जी। अच्छा, आपने बताया कि 10-15 हजार ऐसे लोग हैं जो प्रभावित होंगे इससे, तो फिर उनके आगे विकल्प क्या बचता है? देखिए विकल्प क्या बचता है, अब वो कहीं और लें, ये तो सरकार तो अब कुछ इसमें उनके लिए तो उनके तो सारे राइट्स जीरो हो गए ना। हाँ। ये तो खुद सुप्रीम कोर्ट है, खुद एक्ट बना हुआ है, उनके सारे राइट्स जीरो कर दिए। वो तो घर से बेघर होंगे जी। भाई अब आप, मेरा कहने का मतलब है, जब आम जनता, गरीब जनता, जैसे वो होती है कि सरकार के पॉलिटिशियन उसमें कि जी अब नगर निगम कि जी हमारी जमीन है, ये हम तो कह रहे हैं ये आपकी जमीन है, अब चलाइए आप बुलडोजर। अभी आपने मसूरी में देखा कि जी कोर्ट का वो हो गया, कई लोगों को बेघर कर दिया, या अभी कुछ दिन पहले अभी अतिक्रमण कर रहे हैं, जेसीबी चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, अब चलाइए इन पे। ये तो खुद आप ये तो खुद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, खुद उसमें आपके एक्ट में लिखा हुआ है, ये तो सुनिए, ये तो सारी आपकी प्रॉपर्टी, आप लीजिए। भाई जो जहां पर नहीं होता है वहां आप जबरदस्ती वो करते हैं, फिर बोलते हैं आप कोर्ट में जाइए। यहाँ तो चीज आपको मिल गई, आप लीजिए जी। अब प्रभावित होंगे तो देखिए, अब उसमें तो अब ये तो कोर्ट का जजमेंट है, कोर्ट का वो है, ये तो सब पहले देखना चाहिए था ना। अब उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो एक्ट है ना, तो मैं लाया, ये तो सब एडीएम के ऑर्डर हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, खुद इनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अपने उसमें लिखा हुआ है। तो इसमें तो अब इनको एक्शन लेना है, सरकार को लेना है, और सरकार की जमीन है। अच्छा, अतिक्रमण को बसाने वाली भी सरकार होती है, उजाड़ने वाली भी सरकार होती है, क्योंकि समय समय पर तो यही देखा गया है ना कि आप लोगों को बसा देते हैं और उसके बाद फिर आपकी सरकार आती है, दूसरी बदलती है, तो आप उन्हें उजाड़ देते हैं। तो
तो इसे लेके क्या कहेंगे? सब ये वोट बैंक का चक्कर है। ये वोट बैंक के लिए सारे काम होते हैं, पर अब इसमें तो वोट बैंक की राजनीति भी नहीं चल पाएगी जी। भाई। आज नहीं तो कल ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, ये तो आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना हम तो जा ही रहे हैं और हम तो आगे जाते भी रहेंगे, इसके लिए तो लड़ना ही है। आज ये देखिए, जहां पर वो फुटबॉल ग्राउंड्स वगैरह होते थे, आज वहां कोई है ही नहीं, सारी बिल्डिंगें बनी हुई है जी। जबकि गवर्नमेंट की लैंड है। आप यहाँ पर आप इस एरिया में पूरी लाडपुर, नथनपुर, चकरायपुर, इस पूरे क्षेत्र में आप देख लीजिए, कोई बच्चों के लिए स्टेडियम नहीं है, कुछ नहीं है खेलने के लिए, सारी बिल्डिंग, और माफिया लोग आ रहे हैं रातों रात उसमें कब्जा कर रहे हैं और प्रशासन सो रखा है। और मैंने जब इस मामले में ये दिया भी था तो एक दो अधिकारी हंसे भी थे कि जी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। मैंने कहा जी ये मेरी फॉर्मेलिटी है आपको देने के लिए, मुझे पता है आप कुछ नहीं करेंगे, जब तक हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। तो ये भी मजाक भी बनी, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा, होता है, बहुत आते हैं बहुत जाते हैं, तो ये भी सुनने को मिलता है इन चीजों में जी। ये। अच्छा, आपने कई मुद्दे अब तक उठाए हैं, जनहित के मुद्दे आपने उठाने का काम किया है, आगे और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे आपको लगता है कि वाकई उठाना चाहिए, जनहित में उठाना चाहिए? मैडम बहुत हैं, अभी थोड़ा उनमें वर्कआउट चल रहा है, एकदम अभी बोलना ठीक नहीं है जी। पर यह है कि अभी आपको कुछ दिन के बाद, 1-2 महीने में आपको रिजल्ट आ जाएगा, उन मुद्दों का पता चल जाएगा जी। जब तक उसमें पूरा वर्कआउट नहीं हो जाता तब तक एकदम अभी डिस्क्लोज करना वो नहीं है, पर हैं बहुत मुद्दे। बिल्कुल। अगर सरकार से कोई गलती होती है तो उसके पीछे जिम्मेदार जो है अधिकारियों को माना जाता है वाकई, क्योंकि अधिकारी जो है इस तरीके से काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इसमें सुधार की गुंजाइश आपको नजर आती है? देखिए एक्चुअल क्या है, सही बात तो ये है कि हमारे यहाँ योगी जी जैसे मुख्यमंत्री होना चाहिए, कि जो आज आप देखिए यूपी का हाल और उत्तराखंड का हाल में क्या है, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, पर अंतर यह है कि वहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स सीएम के ऊपर हावी नहीं है या मंत्रियों पे हावी नहीं है, यहाँ पर हावी हैं ब्यूरोक्रेट्स। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का ये है कि ब्यूरोक्रेट्स की यहाँ चलती है, पर जो राजनेता है जो एक्चुअल उनको इतना नॉलेज नहीं है, और नॉलेज नहीं होता तो मिसगाइड करते हैं। अभी मैंने एक इंटरव्यू में देखा कि कह रहे थे कि चाय बाग की जमीन का लैंड यूज चेंज नहीं हो सकता, और अगर होगा तो वो गवर्नमेंट में आएगी। तो जब खुद आपके कैबिनेट मंत्री मानते हैं कि ये हो रहा है तो अभी तक आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं भाई? यहाँ रायपुर के विधायक हैं, वो हैं, इन्होंने एक्शन अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं लिया, उनके सामने सारे काम हो रहे हैं। और अगर कोई कहीं और होता है तो तुरंत जी जहां पर मतलब नहीं है तो वहां आप बुलडोजर चला दें, और यहाँ तो सब कुछ आपको मिलाया है, सब सारी आपकी जमीन है, आप कुछ नहीं। होता क्या है कि भाई बीजेपी का ऑफिस है इसलिए सब डर रहे, बात है ये। अच्छा, क्योंकि यहाँ तो बारी बारी से मौका मिला राज्य के भीतर कांग्रेस बीजेपी, कौन से शासनकाल में आपको लगता है कि सही कार्य हुआ है? और अगर इस दिशा में अगर हम बात करें तो देखिए, आप मैं इसमें बोलूंगा क्यों तो ये पॉलिटिकल मामला बन जाएगा, बात उसकी नहीं है। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी को भी आप मुद्दे दो तो वो देखते हैं कि हमारा कहाँ फायदा है, हमें क्या मिलना है। बात होती है जनता की, कोई नहीं सुनता जी। अगर जनता की सुनने होते तो आज तक इतने बड़े बड़े ये स्कैंडल हैं तो उठते। इससे पहले एक बार हमने रोपवे का स्कैंडल उठाया था, रोपवे का उसमें तिवाड़ी जी के टाइम पे हुआ था, अभी तक आज तक मसूरी रोपवे नहीं बना है। हमने मसूरी रोपवे का मुद्दा उठाया, वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड, एक आप उस कंपनी को दे रहे हैं जिसमें जिसकी वर्थ 1 लाख रुपए है, ऑथराइज कैपिटल 2 लाख है, और उसे 850 करोड़ का टेंडर दे रहे हैं हम। तो हमने जब आगे उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस करा तो वो सारे टेंडर कैंसिल हो गए थे। अब नए सिरे से हो रहा, पर लेकिन आज तक अभी तक 2006 से अभी तक मैंने रोपवे देखा नहीं बनता है, देहरादून मसूरी रोपवे। तो ये सब ब्यूरोक्रेट्स की कमी है, ये हमारी सरकार की कमी है जो आज तक नहीं वो हुआ। प्रोजेक्ट बहुत कुछ है जो सामने आना है। बिल्कुल, क्योंकि आप इतने सारे मुद्दे जनता से जुड़े हुए उठाते हैं, तो क्या इसमें आप एक अकेले दम पर आप ये सब कर रहे हैं या फिर सहयोग भी आपको किसी का मिलता है? मैं अकेले करता हूँ। देखिए, सहयोग अभी तक मुझे किसी का नहीं मिला है जी। बाकी ये है कि अब कुछ मीडिया चैनल्स आ रहे हैं जो इन बातों को उठा रहे हैं, तो पर मुझे अभी तक वैसे कोई सहयोग नहीं मिला, मैंने अपने ही उससे करता हूँ जी। आखिरी सवाल कि अब आगे क्या लग रहा है कि इस दिशा में किस तरीके से कदम उठना चाहिए, और क्या आपको लग रहा है कि सकारात्मक अब सब कुछ होने वाला है इस दिशा में? देखिए, बी पॉजिटिव वाली बात है, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। और रही बात उसकी कि अभी ये जवाब दे दें, उसके बाद रिजॉइंडर हम देंगे जी। बाकी 12 सितंबर की डेट लगी है,
फिर देखते हैं उससे, क्योंकि इनको 4 हफ्तों में जवाब देना है, पहले ये जवाब सबमिट करें, फिर उसके बाद रिजाइंडर हम देंगे। बाकी फिर 12 सितंबर को कोर्ट के आगे हम अपना जवाब रखेंगे कि क्या होना है क्या नहीं। जी, चलिए बहुत शुक्रिया विकेश जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो विकेश जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, याचिकाकर्ता भी हैं, एडवोकेट भी हैं और जनता से जुड़े हुए समय समय पर ये मुद्दे उठाते रहे हैं और देहरादून के चाय बागान का ये पूरा मुद्दा है जिस पर मामले में याचिका डाली गई नैनीताल हाई कोर्ट में और कोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया, सुनवाई की गई और उसके बाद अब सितंबर में तारीख मुकर्रर की गई है जब 12 सितंबर को इस पूरे मामले में फिर से सुनवाई होनी है। 11 तक सरकार को रिपोर्ट इसमें पेश करना है। देखना होगा इस पूरे मामले में किस तरीके से आगे कदम बढ़ाए जाते हैं।